Hello everyone, welcome back to another video. So today's topic is normal resident. Normal resident क्या होता है उसको हम समझते हैं. Normal resident is a person or an institution who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest lies in that country. तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि उसी कंट्री में रिसाइड्स कर रहा है, रह रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाइज करता हो, मतलब उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट माना जाता है. डेट मीन्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, डेट मीन्स वो उसी कंट्री से अर्न कर रहा है, कमा रहा है, उसी कंट्री से वो खा रहा है, पी रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, तभी हम उसको किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट मान सकता है. लेकिन वो जो उसका स्टे है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, वो 1 ईयर या फिर 1 ईयर से ज़्यादा रहना पड़ेगा, तभी हम उसको मानेगा कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है उस कंट्री का. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फॉरेनर्स इंडिया में आए, इंडिया में आके वो 1 ईयर रह लिया, ठीक है, मोर देन 365 डेज़ या फिर 365 डेज़ रह लिया, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इसी कंट्री में लाइज करता है. डेट मीन्स इसी कंट्री में लाई करता है वो, कि जो कि इसी कंट्री से वो अर्न कर रहा है और इसी कंट्री में वो कंजम्पशन कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उसको हम इस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा. ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स क्या होता है, ऐसे इंसान या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना पड़ेगा मोर देन 1 ईयर, और 1 ईयर या फिर मोर देन 1 ईयर, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में होना पड़ेगा, तभी हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा. ठीक है, तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स क्या है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ जीडीपी. जीडीपी तो सबको पता है कि व्हाट इज़ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो लास्ट क्लास में हमने देखा डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है. GDP is defined as value of all final goods and service produced within the domestic territory of the country during a year. जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर का अंदर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड होता है एक फाइनेंशियल ईयर का अंदर में, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होना पड़ेगा. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी हमने लास्ट क्लास में देख लिया है, कि आप उसको एक बार जाके देख लेना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड्स होता है. ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन होता है उसका टोटल वैल्यू, ठीक है, उसको हम जीडीपी बोलते हैं. ठीक है, तो शायद अब क्लियर हो गया कि जीडीपी क्या होता है. जीडीपी हम लोग ऐसे जनरली ये समझता है कि जीडीपी मीन्स टोटल प्रोडक्शंस ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, ये समझते हैं हम लोग. ठीक है, हाँ ये बात सही है कि विद इन द कंट्री होता है, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. ठीक है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो आज का बाद आप शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जीडीपी मीन्स क्या होता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही.